Hello students, good morning. Welcome to LFCS online classes, class 12 accountancy, chapter number 7 company accounts, swap, share. Students, over subscription series में today I will teach you practical question number 21, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं. So let's start practical question number 21, over subscription. Govind Limited issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of 10 each at a premium of ₹3 per share. गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर जिसकी वैल्यू ₹10 है, ₹3 प्रीमियम पे इशू किया है. पेएबल एज टू 4 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, एंड 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. मीन्स अलॉटमेंट जो हमारा है उसमें ₹3 प्रीमियम के हो गए, ₹2 अलॉटमेंट के हैं. आगे है एप्लीकेशंस पे रिसीव फॉर 27,000 शेयर. 27,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस आए हैं. डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो. डायरेक्टर्स ने इस तरीके से शेयर को इशू किया है. टू एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर फुल अलॉटमेंट. 16,000 एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट किया है. टू एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स 4,000. 6,000 वालों को 4,000 एंड टू एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर 5,000 नील. आगे दिया है पास गिव जर्नल एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड. यानी जो भी ड्यू है वो सब एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट पे और कैश बुक इसमें मेंटेन करना है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलिए हम लोग एक डाटा बना लेते हैं. इसके थ्रू समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए समझाना, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं. इस तरीके से हम बनाते हैं डाटा. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एडजस्ट एंड रिफंड. चलिए एप्लीकेशन हमारे कितने हैं? 16,000. अलॉटमेंट हो गया, एडजस्टमेंट एंड रिफंड. इस तरीके से बना लेते हैं. डिजिग्नेशन यहाँ लिख लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शंस. 16,000 शेयर्स को हमने क्या किया है? फुल अलॉटमेंट. फुल अलॉटमेंट. फुल अलॉटमेंट का मीन्स है 16,000 अलॉट हो गए, नो एडजस्टमेंट, नो रिफंड. नेक्स्ट है 6,000 शेयर्स को 4,000. एप्लीकेशन थे 6,000, इनको अलॉटमेंट कितना किया गया है? 4,000 पार्टली. पार्ट में किया गया. 6,000 एप्लीकेंट्स को 4,000 अलॉट किया गया, मींस 2,000 बच रहा है. तो जो भी ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने जितने शेयर मांगे हैं उनसे कम उनको मिलते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं? इनको एडजस्ट कर लेते हैं. एडजस्ट कहाँ करेंगे? 6,000 शेयर एक एप्लीकेंट है जिसने 6,000 शेयर अप्लाइड किया है, इसको कितना मिल रहा है? 4,000. तो रिमेन कितना है? 2,000. वो एडजस्ट हो जाएगा. कहाँ? 2,000 एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब भी कुछ नोटिस नहीं दिएगा तो हम क्या करेंगे? उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे. नेक्स्ट है 5,000 शेयर्स. 5,000 को नील कर दिया है, यानी कुछ नहीं दिया है. कुछ नहीं दिया तो कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होगा इनको.
एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? 5000 रिफंड, रिफंड बाय बैंक। इस तरीके से हम इसको डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारा मैच कर रहा है। 27,000 एप्लीकेंट हमें एप्लीकेशन में रिसीव हुए थे। हमारा अलॉटमेंट कितना हुआ? 20,000 शेयर हमने इशू किया है। देखिए एडजस्ट हो गया 20,000 और एडजस्ट हमारा 2,000 हुआ है शेयर और रिफंड हमारा 5,000। ये हमारा एक डाटा है जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को समझना और लगाना है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नाटकल टेबल भी आप कह सकते हैं। नाटकल टेबल। Students, now I am going to pass journal entries of question number 21। क्वेश्चन नंबर 21 की जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसमें क्वेश्चन में भी कह रहा है स्टूडेंट्स कि हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है। कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे? बैंक एंट्री नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज ये जो रिफंड होता है पैसा स्टूडेंट्स बैंक कॉलम में आता है, बिकॉज हमें बैंक एंट्री नहीं करनी है, कैश बुक मेंटेन करना है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। शेयर में कितना जाएगा हमारा? 20,000 शेयर हमारे पास थे। 20,000 इंटू 4, रिफंड कितना हुआ था अलॉटमेंट पे? 2,000। 2,000 इंटू 4, 8,000। टोटल वैल्यू हो गई 88,000। ये एंट्री होगी पहले हमारी। सेकंड एंट्री है अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए देखते हैं। 5 रुपीज थे तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा 20,000 इंटू 2 एंड 20,000 इंटू 3 रुपीज प्रीमियम 60,000 एंड 40,000। टोटल वैल्यू हो गई 1 लाख। एंड नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ना ही कोई एरियर है ना ही कोई एडवांस नरेशन नहीं लिख रहे हैं। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार लिखने से टाइम भी वेस्ट होता है और जगह भी कम पड़ती है। 20,000 इंटू 2, 40,000, 40,000। एंड नेक्स्ट है लास्ट है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी कितनी वैल्यू? 2 रुपीज ये भी है। 20,000 इंटू 2, 40,000। स्टूडेंट्स, नाउ जो पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज ओवर। अब इसके बाद हम बनाएंगे कैश बुक। इसमें टोटल का भी कॉलम होता है, टोटल को हम कर लेंगे फिलहाल यहाँ बना देंगे कॉलम। टोटल का कॉलम होता है, जैसे लास्ट में जर्नल एंट्री में टोटल कर लेते हैं।
2,68,000। स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री का पार्ट आपका फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे कैश बुक। स्टूडेंट्स कैश बुक बनाते हैं। चलिए सबसे पहले एंट्री तो आपको पता है, हम लिखते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री हम करेंगे यहाँ पे 1,08,000। 1,08,000 कैसे हो गया? 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना मिला? 92,000, बिकॉज 20,000 हमारा 8,000 हमारा एडजस्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल हमारा भी 40,000 है। इसका टोटल हमने किया टोटल करेंगे आएगा 2,80,000। 2,80,000। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? जो हमारा बैंक से रिफंड हुआ था मनी वो आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 यानी 5,000 एडजस्ट हुआ था इनटू 4 के रेट से स्टूडेंट्स। और जो बचेगा रिमेनिंग वो हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कितना बचेगा? 2,60,000। स्टूडेंट्स ये आपका कैश बुक भी कंप्लीट हो गया। ये 1,08,000 देखिए कैसे आया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। 27,000 शेयर पे 27,000 शेयर 4 रुपीज के रेट से मिले थे, इस वजह से 1,08,000 हो गया। अलॉटमेंट पे हमारा 8,000 एडजस्ट हो चुका। 1 लाख मिलना था अलॉटमेंट पे, जिसमें से एप्लीकेशन के साथ हमारा 8,000 रुपीज एडजस्ट किया जा चुका था, जिसकी एंट्री हमने की हुई थी। इस वजह से हमें 92,000 इस पे पैसा मिला है। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कोई इशू नहीं था। और ये जो रिफंड हुआ था जिसकी एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, फिर उसके बाद रिफंड की एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट। बिकॉज हमें कैश बुक बनाना था तो हमने बैंक एंट्री नहीं की, वो एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। तो हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। जो कैश बुक है वो 2,60,000 बैलेंस आ रहा है कैश बुक का। इसको हम अब कहाँ शो करेंगे? इसे हम सीधे बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए कुछ भी नहीं कहा, इसलिए बैलेंस शीट इसमें हम नहीं बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में कहेगा उसमें हम इसको बैलेंस शीट बनाते हुए चलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन से योर क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो फाइनली फिनिश्ड। And I'm going to give you homework। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको होमवर्क में कर लेंगे। अगर कोई एक्सक्यूज है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।